अनंत पर्यायी सर्वपंचदेव सखिला प्रतिपदात्मायत्र पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और गाथा 178 श्लोक 178 पर अपने को चर्चा करनी थी। अभी मूल ग्रंथ से ही चर्चा चल रही थी, है ना। देखो अपनी लास्ट क्लास में चर्चा हुई, पेज नंबर है 203, पेज नंबर 178 पेज गाथा 178 है, पेज 202 203 पे चर्चा करनी है। 202 पर अपनी बात हो गई थी, है ना। ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या बात चल रही थी, अपना विषय चल रहा है कि ये सल्लेखना किसे कहते हैं? बात नहीं है, क्योंकि जहाँ सल्लेखना होती है वहां पर राग आदि की उत्पत्ति को हिंसा कहते हैं, और यहाँ राग आदि का अभाव है। जहाँ राग का अभाव है वहां उस संबंधी बहार तैयारी की क्रिया नहीं, तो वैसा पर द्रव्यों का संयोग नहीं है ना। तो जगत ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने भोजन पानी का त्याग किया, जबकि मात्र भोजन पानी का त्याग नहीं, उपवास है। यहाँ उपवास मतलब आत्मा के समीप में वास हो रहा है, हाँ जी, ये आनंद हो रहा है, उससे सुखमयी परिणति है वहां पर, उसको आनंद चल रहा है ना। तो जहाँ आनंद है वहां राग आदि की उत्पत्ति नहीं होने से अहिंसा है, वो हिंसा नहीं। आप एकांत रूप से बाहर में देह की क्रिया को देखते हो और संयोगों को देखते हो, तब कहते हो कि इन्होंने जानबूझ के आहार पानी आनी का सबका त्याग किया, तो ये आत्मघात है। तो एक गलती उधर से और दूसरी गलती इधर से, कि वे लोग ऐसा विचार करते हैं कि यदि हम आहार पानी का त्याग कर देंगे तो इतने मात्र से हमको सल्लेखना हो जाएगी। तो दोनों गलती ही है कि हाँ इतना जी। मात्र सल्लेखना नहीं है ना। इतनी बात अपनी हुई थी। अभी देखो लास्ट में क्या बात आई थी उसको देखते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि अवश्यम भावी मरण दिखाई दे तो क्या करे, उसके लिए एग्जाम्पल दिया, शरीर को पके हुए पान के समान अथवा तेल रहित दीपक के समान स्वयमेव विनाश के सन्मुख हुआ जानकर, मरने के लिए नहीं, अब मैं खाऊंगा नहीं भैया अब मेरा मरण हो जाए इसलिए नहीं, सामने मरण दिखाई दे रहा है, अब ये देह छूटने का काल आया है, मैं तो मेरे आनंद को प्राप्त करता हूं, ऐसा। तब क्या करे, संन्यास धारण करे यदि मरण के किसी प्रकार का संदेह हो। ऐसा संदेह हो रहा है कि मरण, ऐसा भी हो सकता है कि मरण नहीं हो, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तब क्या करे, तो मर्यादा पूर्वक ऐसी प्रतिज्ञा करे कि जो इस उपसर्ग में मेरा आयु पूर्ण हो गया तो मृत्यु हो गई, तो मृत्यु पर्यंत मेरे आहार आदि का त्याग, और यदि आयु कर्म शेष है और ये रोग आदि दूर हुआ, शेष जीवन होगा, तो मैं आहार आदि का ग्रहण करूंगा। हाँ जी। एकदम सिंपल बात को रिकॉर्ड थोड़ी मेंटेन करना, ये तो अपने अंतरंग स्वरूप के समझ पूर्वक की सब चर्चा है। ये बहुत साइंटिफिक वे है, ये खींचतानी की बात नहीं है। अरे हमने तो आहार छोड़ दिया अब क्या करें, कि नहीं, आप ऐसे छोड़ो मत,
सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को समझकर काम करो, क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यह परमामृत, ये परम अमृत है, जन्म जरा मृत रोग निवार। ऐसा ये परमामृत है ज्ञान, ज्ञान से सब काम होता है। तो अपनी क्या चर्चा हुई थी? नंबर 1, मैं अविनाशी हूं। नंबर 2, आयु कर्म का जो जितना है उतना उस पूर्वक ये देह का संयोग है। मैं देह नहीं हूं, देह के विनाश नहीं होगा, मैं देह मात्र नहीं हूं। समझ आई बात? हाँ दीदी। मैं देह मात्र नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं, ध्रुव भगवान आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान विश्वास पूर्वक आनंद है जिसको, और आनंद की वृद्धि हो रही है। प्रोषद उपवास, प्रोषद उपवास, आत्मा के समीप जिसका वास है, देह के समीप नहीं। 2 कषाय चक्र के अभाव की वितरागता चल रही है। अब इस पूर्वक उस जीव को शेष जो कषाय है, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन, तो उस कषाय के सद्भाव में जीवों को सहजपने मंद कषाय का भाव। अब ये उपदेश है, ऐसा तो बोला नहीं जाएगा कि तीव्र कषाय हो। बच्चे से तो यही बोला जाता है ना, बेटा अच्छे नंबर लेके आना, 99% लेके आना। समझ हाँ आई जी। बात? हाँ दीदी। नहीं कहा जाता तुम बीमार पड़ गए, कम आ गए तो कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी बोला जाता। शेष कषाय की मंदता में जीवों को ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि अंतिम समय में शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दो। या तो मैं स्वभाव के सम्मुख रहूं, और स्वभाव के सम्मुख न रह सकूं तो मेरे समीप रहें। हाँ जी। ना खाना कम खाऊंगा कि ज्यादा खाऊंगा? अरे अनाहारी स्वरूप हूं, खा ही सकता नहीं। अब वो तो यथा योग जो शरीर की क्रिया जैसी होनी है, जैसा संयोग प्राप्त होना है, जैसे परिणाम होने हैं, वो भी मैटर ही सेकेंडरी है। समझ होने में आ रही योग्य है? का, होने योग्य हाँ कार्य है। हाँ, उससे न धर्म का संबंध है और न अधर्म का संबंध है। समझो बहुत अच्छे से, उन चीजों से न धर्म का संबंध है और न अधर्म का संबंध है। जो अपने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को नहीं जानता, आज सुबह चर्चा आई थी समाचार जी में, जीव राजा को जान, कैसा हूं मैं। जो इस जीव राजा को नहीं जानता तो वो कैसे कर्मों से छूट सकता है? जो जीव राजा को नहीं, जीव राजा को नहीं जानता मतलब मैं जीव राजा हूं ऐसा नहीं जानता। जो अपने को मैं जीव राजा हूं ऐसा जानता है, उसके अवश्य कर्मों का क्षय होता है। अभी प्रवचन साहब जी गोष्ठी चल रही थी यहाँ, है ना? हाँ जी। तो उसमें 232 गाथा, प्रवचन साहब जी 232 गाथा से कैसा गजब का विषय है। पूरी चर्चा करने के बाद सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार, फिर उसमें भी मूलिका में 28 मूल के पूरी चर्चा होने के बाद अब फिर से आचार्य भगवान बात उठा रहे हैं। श्रमण, जो श्रमण है वो एकाग्र होता है। एकाग्र वो होता है जो तत्व निर्णय करता है। तत्व निर्णय उसको होता है जो आगम का अभ्यास करता है। वो श्रमण जो आगम के बिना, आगम ज्ञान शून्य श्रमण, कुछ कार्यकारी नहीं। वो फिर क्या लिखा है, वो कैसे आगम शून्य श्रमण कैसे कर्मों का क्षय करेगा? और दूसरी तरफ क्या लिखा है,
तुम सर्व आगम धर भले हो, परंतु आत्मज्ञान से शून्य हो, तो कर्मों का क्षय कैसे होगा? पॉइंट समझ में आया? सर्व, हाँ जी। एक लोग कह रहे हैं कि श्रवण है लेकिन आगम शून्य है, और एक को कह रहे हैं कि सर्व आगम धर भले हो, आत्मज्ञान शून्य है। दोनों शून्य है। देखो लॉजिक है इन चीजों में, ये ऐसे हवा की बातें नहीं है, लॉजिक है। तुम देह रूप अपने को मानते हो, फिर मैं गोरा हूं, मैं काला हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, धनी हूँ, निर्धन हूँ, बच्चों वाला हूँ, बिना बच्चों वाला हूँ, आज्ञाकारी है, बिना आज्ञाकारी है, लड़ाई करते, झगड़ा करते। विचार करो मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है? पर द्रव्य से तो भिन्न हूँ, यहाँ तो पर भावों की बात है। सदा एक रूप रहने वाला त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या करता है? बोलो। भगवान आत्मा क्या करता है? करता है, ज्ञायक बना रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतनी बिल्कुल। देखो अभी तो हमारी हम्म, कम से कम शब्दों की, सही चीजों की तैयारी हो, पर निर्णय हो एकदम, ये सब नक्की हो के निर्णय, और निर्णय पूर्वक अनुभूति। अभी हमारे आंसर भी सही नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? कितनी टोक पढ़ के अब तैयारी हुई है ना। गायक हूं, गायक बना रहता हूं। अब करो प्रैक्टिकल अप्रोच। अरे नुकसान हो गया धन पैसे का, गायक हूं, गायक बना रहता हूं। धन कर्माधीन है, उदयाधीन है। धन मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, कर्ता भोक्ता नहीं हूं। धन से मुझे सुख दुख नहीं होता, लाभ हानि नहीं होती। गायक हूं, गायक बना रहता हूं। समझ आ रही बात? अरे शरीर में रोग हो गए, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। शरीर में रोग होने से दुख कभी नहीं होता। मैं शरीर हूं, यहां से दुख उत्पन्न होता है। ये धन मेरा है, इधर से दुख उत्पन्न होता है। धन के आने जाने से न सुख होता न दुख होता। अरे कैसे पाप परिणाम हो गए, कैसे खराब परिणाम हो गए अंत समय पे, ऐसे परिणाम। यहाँ कह रहे हैं गायक हूं, गायक बना रहता हूं। अंत समय कहाँ है? पहले तो मेरा कोई अंत समय नहीं, अविनाशी हूं ना, अनादि अनंत। मेरा कौन सा अंत समय? मनुष्य, मनुष्य आयु के एंगल से बोले तो ये मनुष्य आयु का अंत समय है, मेरा नहीं। परिणाम कैसे रहेंगे? वो क्रमबद्ध है, मैं अपरिणामी हूं। अभी दादा को सुन रहे थे, अभी लाइव एक सब बहुत सारे 15-20 विद्वान मिलके चर्चा करते हैं रोज। 5-6 महीने हो गए समय सारजी पे। आज दादा को इनवाइट किया था, आज दादा भी थे। 6 से 7 रोज चलती है। दादा बोल रहे थे, अरे तत्व निर्णय के बाद असहजता कैसी? बाहर का सब क्रमबद्ध है, मेरे को उससे कुछ लाभ हानि है नहीं, मैं हूं नहीं, और मैं गायक गायक बना रहता हूं। अब असहजता किस बात की? पॉइंट समझ में आ रहा है? कहीं ऑप्शन ही नहीं है कोई। अरे ऐसा बोल रहे थे अभी अभी। लॉजिकल है। हाँ अभी अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले की बात है, अभी लाइव अभी बोल रहे थे किस बात की असहजता? साहब आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? मैं कहाँ जाता हूँ? गति अपेक्षा बोलोगे, जाना है, जाऊँ। ध्रुव हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ऐसी बात है। देखो क्या बोल रहे हैं, रोग आदि होने पर यथाशक्ति औषधि करे, करे, क्योंकि
जिन शासन में हर बात अपेक्षाकृत है, अपेक्षा से है, बिना अपेक्षा की कोई जिन शासन में बात नहीं है। अन्य गतियों की अपेक्षा से मनुष्य गति को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जो काम मनुष्य गति में हो सकता है वो अन्य गतियों में नहीं हो पाता, सहजता से नहीं हो पाता, है ना। तो कह रहे हैं इस मनुष्य गति का एक एक क्षण न व्यर्थ करने जैसा है और न न एक एक क्षण छोड़ने जैसा है। मर जाए भैया, अब तो मर जाए, काय को मर जाए। जहां जाओगे गारंटी से इस तरीके से जाओगे तो गारंटी से कुछ निचली जगह चले जाओगे, और फिर शरीर ही तो छूटेगा, कारण शरीर थोड़ी छूटेगा, फिर वहां पे संयोग बनेंगे वैसे। इसलिए क्या बोल रहे हैं, यथाशक्ति औषधि करे। देखो हमने तो सल्लेख नाम के नाम पे जो सुन रखा है, छोड़ो 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 छोड़ो। यहाँ तो लिखा है औषधि करें। जितने मिसकॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको हटाना चाहिए, औषधि करे। परंतु जब रोग असाध्य हो जाए, किसी प्रकार भी उपचार से लाभ न हो, तो ऐसी दशा में यह शरीर दुष्ट समान अर्थात त्याग करने योग्य कहा है। अब अभी सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे कह रहे हैं शरीर दुष्ट समान। अब वो शरीर, अब फिर वही वाली बात है। हाँ, फिर वही वाली बात है। क्या बात है कि शरीर को दुष्ट समान कह रहे हैं, तो वो हमारी तुम्हारी भाषा में कह रहे हैं, वो शरीर को दुष्ट नहीं जानता। देखो जिनवाणी के प्रयोजन समझने पड़ेंगे, भाषा समझ, माँ की भाषा समझनी पड़ेगी। ये शरीर के 24 घंटे शरीर की सेवा में लगा रहता है ना, तो कहते हैं ये शरीर तो धोखेबाज है, तुम कितना केयर करोगे ये तो तुम्हें छोड़ के जाएगा ही जाएगा, हाँ जी। वो आएंगे। तो वहां से शरीर, अब तुम शरीर को खराब समझने लग जाओ। तो इष्ट भी नहीं अनिष्ट भी नहीं है। हाँ, उस भाषा में कह दिए दुष्ट है। दुष्ट किसको कहते हैं, जिसकी कितनी केयर करो वो आपके साथ उल्टे ही धो व्यवहार करे, धोखा देगा। हाँ, उसको दुष्ट कहते हैं। लेकिन उसकी मान्यता में दुष्ट नहीं है। देह तो अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंध है, पुद्गल की स्कंध रूप पर्याय है, और पर्याय बिखरती है, मिलती है, बिछड़ती है, ये पुद्गल का स्वरूप है। ये बिखर जाती है, बिखर गई ऐसा। तो दुष्ट समान, अब कोई लोग ऐसा पढ़ के उस द्वेष करने लग जाते हैं, शरीर से द्वेष करने लग जाते। दादा आज एक प्रवचन चल रहा था उनका, तो कह रहे थे कि ये अपने बच्चों पर, यदि इसको ये समझ में आता है कि मेरे पास धन बहुत है और बच्चों को मेरे से लाभ हो सकता है, तो सारी जिंदगी लोभ से बात करता रहेगा। मैं मरते टाइम तुम मैं दे के जाऊंगा, तो तुम मेरी आज्ञा में रहो, मेरी बात मानो। लोभ और वो, और यदि अपन कमजोर अबे हैं तो भय बताता रहेगा। फिर नहीं तो मैं ना टोडमा स्मारक ट्रस्ट को दे जाऊंगा पैसा। ट्रस्ट को नहीं देना चाहता वास्तव में, भयभीत कर रहा है उनको। में आ रही है हाँ जी। उसका उसका उनसे राग टूटा कि द्वेष जनरेट हो गया। द्वेष। हाँ सही बात है, बच्चे बच्चे कुछ नहीं थे, ऐसा स्वरूप नहीं है। राग है न द्वेष है, ऐसी इस देह से न राग है न द्वेष है, ऐसा। और इच्छित फलदाता धर्म विशेषता से पालन करने योग्य कहा है। ये धर्म है,
जो इच्छित फल की प्राप्ति जिससे होती है, और वो इच्छित फल क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख ते भयवंत। ये इच्छित फल की प्राप्ति होती है। अभी गुरुश्री ने पीछे 5 पांडवों को याद किया ना, अब अवश्यम भावी देख रहे हैं, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए द्वेष में आके। तो अब क्या करें? अब दिखाई दे रहा है कि हथकड़ी बंधी है, पैर बंधे हैं, सब बंधे हैं, और साथ में खोलते हुए गरम है। अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई बचने का तरीका नहीं है। तो अब क्या करें? सल्लेख ना ले लो, स्वभाव का आश्रय करो। मुनि दशा पहले से ही है, विचार करो। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है, और ये स्वभाव के आश्रय से जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, ये अनंत पद में विराजमान हो गए। और दो मुनिराज को विकल्प आ गया, तो भी धर्म के धारी थे, तो इच्छित फल की प्राप्ति हुई, तो भी सर्वार्थ सिद्धि गए। समझ आ रही बात? धर्म करत सुख चैन, ये जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भी ऐसी ऐसी जगह उत्पन्न होगा जहां पर बाहर में भी सुख चैन हो, या तो अनंत सिद्ध दशा, और अनंत सिद्ध दशा नहीं मिले तब तक, तो तब तक वो बाहर में सो कॉल्ड सुखों में ही डेवलप होगा। अरे बात समझ में? हाँ जी। सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच गए, न कोई विकल्प, कुछ नहीं। खाना पीना उठना बैठना लड़ना झगड़ना धमाना, बच्चों को देखो, पति को देखो, पत्नी को देखो, नथिंग, एकदम शांति। हाँ जी। इतनी गजब बात है। इच्छित फल दाता धर्म विशेषता से, ये सब बातें एकदम चित्त को लुभा जाए, वो कैसा अद्भुत स्वरूप है। आप युक्ति न्याय से समझो, फिर प्रथमान योग से उसको बिल्कुल टैली करो, करडान योग से टैली करो। हमारे को ये पता चले कि हाँ, हमारे महापुरुष थे और वहां ऐसा ऐसा हुआ, तो सचमुच में ऐसे ऐसे फल की प्राप्ति हुई। और जिन्होंने तत्व ज्ञान नहीं किया, इतनी सुपीरियर कंडीशंस में होने पर भी, और देखो नरक का आदि जाना पड़ा। निर्णय करो। अब एक तरीका तो ये है कि कोई विपरीत प्रसंग बन गया, तो एक तरीका तो ये है कि रो गाओ, उससे क्या बनेगी बात, और बंद होगा। और एक तरीका ये है, हमने पहले से सहजता से स्वीकार किया है। आज दादा आज भी ये वाली बात कह रहे थे, देखो मैं उसकी लिंक भेजूंगी आपको, है ना। आज भी दादा बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि तत्व निर्णय ऐसी चीज नहीं है जिसको बार बार विकल्पों में लिया जाए। निर्णय पूर्वक धारणा में रहती है तत्व निर्णय, एक बार का निर्णय, बार बार विकल्पों में लेने वाली चीज नहीं है तत्व निर्णय। फिर उसके लिए विकल्प कर, हाँ मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक, अरे नहीं 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 मैं तो गायक हूँ गायक हूँ, इसका नाम तत्व निर्णय नहीं है। आज एकदम क्लियर शब्द थे। बहुत खुशी होती है इस बात की कि जब चीजें इन सब लोगों से टैली होती है ना, और एकदम ऑथेंटिक होती हैं बातें। हरी बात समझ में? ऐसी गजब बात है। कैसा है ये धर्म? रोना धोना कैसा है? अरे कलुषता पाप बंध का कारण लगकर त्याग करो, होगा भारी पाप बंध ही, होवे भव्य अपाय नहीं। हे भव्य, ये कोई उपाय नहीं है, भारी पाप बंद होता है इससे। वो ये निर्णय पहले से ही, जब कुछ प्रसंग बने तो ये निर्णय हमारा काम कर रहा है। निर्णय पूर्वक अपने आप कर्म रेखा कट रही है, अपने आप। पूर्व में कोई पाप कर्म बंधे हो तो वो हीन होके आ रहे हैं, सब काम चल रहा है अंदर अंदर। जैसे एक एप्पल खाया
तो वो अपने आप अंदर अंदर सारा काम होता है, हो रहा है ना डाइजेशन का, कितना हाँ जी, ब्लड में आयरन, कितनी डब्ल्यूबीसी, कितनी आरबीसी, कितना यूरिन, कितना स्टूल, कितना सब सब सारा काम चल रहा है। कौन कर हाँ, रहा है? स्वयं। ऑटोमेटिक प्लांट है। ऐसा यहाँ ऑटोमेटिक चल रहा है सब। जरूरत है एक निर्णय की। इच्छित फलदाता धर्म विशेषता से पालन करने योग्य कहा है। अब विचार करो, 24 घंटे तरह तरह की आफतें, तरह तरह का घरों में प्रसंग बनते हैं। अब हर प्रसंग पर ऐसा आपने निर्णय किया क्या? अरे ये कलुषता व्यर्थ है, इस कलुषता से तो कोई काम नहीं बनता, विकल्पों से बाहर में कुछ काम नहीं होता, फिर भी विकल्प आ रहे हैं। यदि सहजता। विकल्प भी संबोधन क्षमता में हो, ऐसी बात है। शरीर तो मरने के बाद दूसरा भी मिलेगा, परंतु धर्म पालन करने की योग्यता प्राप्त करना अतिशय दुर्लभ है। ये शरीर छूट जाएगा, अभी तुम हाय हाय चिल्ला रहे हो, दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो शरीर मिलना तो सरल है, सरल क्या, वो तो मिलेगा ही, वो तो मिलेगा ही। शपथ श्रेणी आरोहण जब तक नहीं हो, उससे पहले तब तक मिलता ही रहेगा, एक के बाद दूसरा। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? लेकिन ऐसी देह मिलना, ऐसी देह मिलना जिसमें धर्म साधन हो सके। शेडाला जी में आइए ना, ऐसे सुकुल सिनु वो जिनवाणी ए विद गए, तो मिलना मुश्किल है। कैसा मुश्किल है? जैसे मणि ज्यों उदधि समान है, जैसे कोई मणि समुद्र में खो जाए, इतना दुर्लभ है। शरीर ये छूटेगा, दूसरी तो मिल ही जाएगी। लेकिन ऐसी योग्यता, अरे मनुष्य गति मिल जाए तो मनुष्य गति में भी जैन कुल मिलना। जैन कितने हैं बोलो, अभी कितने जैन हैं? कौन कर रहे हैं सब स्वाध्याय बैठ के? जैनों में भी बहुत कम। सोच। और फिर स्वाध्याय कर रहे हैं तो निर्णय की बहुत दुर्लभता है। कोई स्टेटस सिंबल बना के सुनता है। हम तो मुमुक्षु हैं। ऐसी बात है। धर्म साधन पालन करने की योग्यता प्राप्त करना अति दुर्लभ है। योग्यता दो प्रकार की है, एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, संगी पंचेंद्री, देशादि का समागम, देशना पूर्वक, देशना लब्धि। अब पर्यायगत योग्यता, कि वो कर्ण लब्धि में चढ़ के और वस्तु स्वरूप की प्राप्ति करे, ऐसा। इस कारण विधि पूर्वक शरीर के त्याग में शोकाकुल संयम पूर्वक मन, उपदेश है ये आपको, कि ऐसी बात आए तो अपना सब ओर से उपयोग को हटाकर स्वभाव सन्मुख करना चाहिए। और स्वभाव सन्मुख कैसे करना चाहिए? कि तत्व निर्णय पहले करना चाहिए, अभी अभी तत्व निर्णय अभी करना चाहिए। और जन्म जरा तथा मृत्यु शरीर संबंधित है, मुझ में नहीं है, मुझे नहीं है। ये जन्म जरा मृत्यु जो कुछ है, इसका संबंध शरीर से है। मरण भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अविनाशी स्वरूपो हम। मुझे नहीं है ऐसा चिंतन करके निर्ममत्वी होकर विधि पूर्वक आहार घटाकर अपने त्रिकाल अकशा ज्ञाता मात्र स्वरूप के लक्ष्य से
काय क्रश करना चाहिए। और शास्त्रामृत के, देखो शास्त्रामृत, ये शास्त्र रूपी अमृत के पान से तथा स्वसन्मुक्ता द्वारा कषायों को क्रश करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? स्वसन्मुक्ता द्वारा कषाय को क्रश करना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम कषाय को कैसे क्रश करना चाहते हैं? चुप रहो, बिल्कुल बोलो मत, किसी से कुछ मत कहो। ये कषाय क्रश हो गई, हो गई कषाय क्रश। बढ़ बोलो गई यही। और बढ़ गई। कल ऐसा एग्जाम्पल आया सुबह की क्लास में। क्या एग्जाम्पल आया? कि जैसे किसी को खांसी हो गई है ना, तो वो खांसी हो गई तो फिर वो क्या करता है? खौ 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 दिन भर चलती रहती है। तो फिर कोई लोग एक घर में ऐसे होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्या है दिन भर खांसी खांसी खौ 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 खौ। खांसी नहीं करो। क्या नहीं करो? खांसी नहीं करो। अब खांसी कैसे करें? मुंह में कपड़ा घुस डालो, बंद कर लो। क्यों? तो खांसी रुक जाएगी। बिल्कुल नहीं। बोलो, ये कोई खांसी भाषा ऐसी बोली जाएगी, खांसी मत करो? इलाज करो। हाँ, इलाज करो, दवाई खाओ, पथ्य परहेज करो। जिन चीजों से खांसी होती है ऐसी चीजों का प्रयोग मत करो। और जो खांसी दूर करने में जो हेल्प करें वो पथ्य है, वो पथ्य लो और औषधि खाओ। ऐसे ही यहाँ पर, भैया क्रोध मत करो, कषाय मत करो। तो कषाय मत करो का अर्थ क्या है? अंतिम समय पे कषाय मत करो, कषाय क्रश करो, मतलब क्या है? चुप रहो। स्वभाव, स्वभाव में चलो। हाँ, अरे क्रोध नहीं करो मतलब, क्रोध नहीं करो मतलब चुप रहो, क्षमा करो। अरे स्वभाव भेद विज्ञान करो। क्या करो? भेद विज्ञान करो। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। भेद ज्ञान क्या है? भेद ज्ञान औषधि है। और भेद विज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं संयोग नहीं, मैं कर्म नहीं, मैं कषाय नहीं, मैं गुण भेद रूप नहीं, पर्याय भेद नहीं, एक समय की जानने वाली पर्याय नहीं, मैं जानने वाला भी नहीं, मैं जाननहार हूं। ये है भेद विज्ञान। तो इस स्व सन्मुखता पूर्वक क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, काषाय भाव विनष्ट किए। यह है कषाय क्रश करने का तरीका। अंतिम समय पर भैया परिणाम नहीं खराब हो जाए, क्रोध नहीं हो जाए, चलायमान नहीं हो जाए। अरे तुम अचलित तत्व को नहीं देखोगे तो चलायमान ही होगे। अचलित तत्व को देखोगे तो तुम्हारे को कौन चलायमान करेगा? समझ में आ रही है बात? ऐसा तो कषाय, ऐसा कहते हैं ना, मेटो राग कुटेव, राग कुटेव है, इसको मेटो। तो कैसे कैसे मिटेगी राग कुटेव? जानो ज्ञान स्वभाव, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। देखो राग को भिन्न, राग मेटो राग कुटेव, देखो राग को भिन्न, और देखो राग से अपने को भिन्न, राग से भिन्न। देखो ज्ञान स्वभाव, देखो मैं ज्ञायक हूं। ये है तरीका राग मिटने का। हम चुप रहेंगे भैया, कोई से नहीं बोलेंगे, कम खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, दया करेंगे, दान देंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, ये राग मिटाने का उपाय है? बोलो। नहीं, नहीं है। का उपाय नहीं है ये। ऐसा क्या करना चाहिए? अकषाय ज्ञाता मात्र स्वरूप के लक्ष्य से काय कृष करना चाहिए। अब ये उपदेश है,
काय क्रश कैसे करें? उसको कुछ छील दें क्या किसी से? जैसे उन्होंने उनसे बोला ना श्रीमद जी से, आप तो कैसे होते जा रहे, तो कह रहे मेरे पास उपयोग रूपी पानी है। उपयोग रूपी पानी आत्मा में जाता है तो शरीर का बगीचा सूखता है, और शरीर के बगीचे में जाता है तो आत्मा का बगीचा सूखता है। तो पड़ी ऐसा कोई मूर्ख होएगा जो पड़ोसी के बगीचे को हरा भरा रखेगा और अपने बगीचे को सुखा देगा? सच्ची बात है। तो कोई होएगा? अपने घर के अपने बगीचे के तो आम के झाड़ हैं, नींबू के हैं, है ना, एप्पल लगे हैं, सब लगे हैं, वो सूख रहे हैं और दूसरे घर में पानी डाल रहे हैं। समझ आई बात? ऐसे कषाय क्रश हो रही है, स्वयं हो रही है, और कषाय क्रश हो रही है तो टेंशन नहीं हो रही। अपना बगीचा हरा भरा है, अपना आनंद है, अपना आनंद, आनंद 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 आनंद। अब इस आनंद को जानते नहीं, कषाय क्रश हो रही, कितनी परेशानी होती होगी, कषाय पड़ोसी है। ऐसा ऐसा है, सुन सुन के टेंशन, हाँ कषाय क्रश करनी पड़ती होगी, कितने दुख होता होगा, कितनी परेशानी होती होगी। नहीं, अरे जो अपने स्वरूप के सन्मुखता से आनंद होता है तो वो आनंद में होगा कि टेंशन में होएगा कि हैरानी में होएगा? आनंद इस नहीं है। समय की 6 खंड को जीत रहे थे, 96,000 रानियों के साथ भोग कर रहे थे भरत चक्रवर्ती, उसी समय बाहुबली मुनिराज जंगल में आत्म साधना कर रहे थे। ज्यादा हैप्पियर कौन था? बाहुबली मुनिराज। भरत चक्रवर्ती बाहुबली मुनिराज? बाहुबली मुनिराज है हेतु बोलो, हेतु कैसे कैसे? हेतु उन्हें कषाय कषाय क्या हेतु? क्रश हुए थे, उन्हें 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था, उतनी आकुलता नहीं और उतना आनंद प्रकट हुआ था। स्वभाव में स्थिर थे, वो स्वभाव का आनंद ले रहे थे। आनंद के अभाव की, या एक एक कषाय में टेंशन है, वह 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की प्रचुर वितरागता में थे। तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ वो बेचारे, और वो 96,000 का भोग, और 96,000 के भोग के साथ में 3 कषाय के सद्भाव की आकुलता थी कि निर्विकल्प थे वे? आकुलता ही आकुलता थी। अरे आप एक पैरासिटामोल खा रहे हो, इसका अर्थ ये है कि आपको कुछ कुछ हैरानी परेशानी है, फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक है, व्हाटएवर कुछ तो है, तभी तो मेडिसिन खा रहे हो। बिना आकुलता के पानी कैसे पियोगे? इसका मतलब प्यास लगी है, इसका मतलब दुख है। भोग भोग इतने सारे भोग दिख रहे हैं, जितने भोग वो मेडिसिन है सब। समझ आ रही बात? हाँ जी दीदी। ऐसा वो मेडिसिन ही नहीं खा रहे। भोग का प्रणति दुख। इतनी स्वस्थ प्रणति है कि तुम पैरासीटामोल नहीं खाते। बहुत आनंद आता है। हम क्यों खाएं भैया, हम तुम तो एकदम फिट पाए ना। नहीं वो अच्छी होती है। कैसी बात है? टोडरमल जी ने लिखा है, खुजली करते में कितना आनंद आता है, खुजली चाहते में कितना आनंद, खुजली करते रहो आनंद आता है। अरे कितना, मेरे को खुजली का दुख नहीं है, खुजली करने का आनंद है। कितनी विपरीत मान्यता है, बोलो आप। खुजली में आनंद है कि खुजली दुख है इसलिए खुजली कर रहा है, और फिर जब खुजली हो चुकेगी तो कितनी जलन होएगी। वो सुख सदा पश्चात जिसके दुख भरा, ये है अविनाशी सुख जो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और जिसकी पूर्णता होने पर जो अनंत काल रहेगा।
ये पराधीन नहीं है, ये स्वाधीन प्रवृत्ति है। बहुत अद्भुत बात। दीदी वो खुजली वाला उदाहरण एकदम सही बैठता है। उसमें हाँ, उसमें लगता है जैसे सूखा भास आ रहा है, जब खुजली वो मंद वो मीठी मीठी लगती है और वो क्या सूखा भास लग रहा है। अब वो प्रकट ही वो दुखदायक चीज है। अरे खुजली उत्पन्न होना ही दुख है मूल में तो। हम्म खुजली होने वाला आनंदमय है कि जिसको खुजली नहीं हुई वो आनंदमय, कि हम्म मचा मचा के दुखी होना है। गजब बात है। देखो क्या कह रहे हैं, शास्त्रामृत के पान से तथा स्वसन्मुक्ता द्वारा कषायों को क्रश करना चाहिए। पश्चात चार चार प्रकार के संग की साक्षी में समाधि मर में सावधान उद्यमवंत होना चाहिए। ये जबरदस्ती का कार्यक्रम नहीं है कि जबरदस्ती खाना छोड़ दो पीना छोड़ दो। सबसे पहली बात तो नक्की करो, खाना पीना छोड़ने का नाम समाधि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पता है अभी अभी दादा क्या सुना रहे थे, दादा सुना रहे थे, बोल रहे कि मैं बहुत छोटा था और दादा ना बहुत छोटी उम्र से प्रवचन करने लगे। हाँ उनकी जी। बहुत सारी तरह तरह की उनके पूरे जीवन में कहानी कहानी भरी है बहुत सारी। बहुत सुनाते हैं। आज क्या सुना कि मैं पर्यटन में गया, होऊंगा कोई 17-18 साल का, ऐसा कुछ कह रहे थे। बोले मेरी शादी से पहले की बात है, मैं मेरी शादी हो गई थी, तो उससे पहले की बात है। तो पहले तो ये बोलते इतना छोटा विद्वान है, इतना छोटा विद्वान। तो वो क्या बोलते, तुम मेरे को सुनो तो सही पहले। हाँ सुनाई तो रखना। अच्छा, तार्किक बुद्धि बचपन से थी। हाँ का जीवन तो बोले कि मैं पर्यटन में कहीं तो गया, तो बोले मेरे को तो थोड़ा टाइम भोजन करने की आदत थी, तो वहां की पूरी समाज एक ही टाइम भोजन करती थी। तो उनने शाम को मुझे सुबह की रोटी रख दी, वहां तो कोई बनाया नहीं। तो बोले एक दिन तो मैंने खा ली और दूसरे दिन मैं भाग आया वहां से। दूसरे दिन मैं वहां से भाग आया, तो मैं अपनी है ना भैया भाभी के पास आ गया, बड़े दादा के पास आ गए। क्योंकि शादी नहीं हुई थी, माँ कम से कम भाभी खाना तो देगी दूसरे टाइम। तो फिर बोले फिर मैं वहीं पर खाना वो करने लगा, भैया भाभी के पास मैं दूसरे गाँव वहाँ पे करने लगा। तो फिर मैंने बोला ज्ञान सम्मान आन जगत में सुख को कारण। तो एक बोले, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि है ना बस तुम है ना पंडित सब ऐसे ही हो, अपनी प्रशंसा करते हो और सेठियों की वो धन समाज गजबाज राज तो कछु काज ना हो ना करते हो। तो बोले इसमें निंदा प्रशंसा की क्या बात हो गई। अरे कोई विद्वान हो सकता है, वो भी ज्ञानवान हो सकता है, और कोई पंडित भी हो सकता है। हम्म और वो बोले कि तुम तो इतने छोटे हो, बड़े हमसे वो जबान चला रहे हो, तुम्हारी उम्र के तो मेरे नाती पोते हैं। तो बोल रहे मैं तो वही गद्दी पे ही रोने लगा। बोलते मैं तो गद्दी पे ही रोने लगा। फिर रोने लगा, फिर सब लोगों ने फिर आधी जनता उनके साथ हो गई, आधी जनता मेरे साथ हो गई। कहने का मतलब क्या है कि इन लोगों ने कितने कितना स्ट्रगल किया है। बोलो आज तो अपने पास दादा की ऑथेंटिसिटी है, बस दादा ने ऐसा बोला, उनके सामने कौन था ऐसा, खुद स्ट्रगल करके इतना आगे आए। आ रही बात समझ में। हाँ जी दीदी। तो ऐसी बात है, दादा की बात पता नहीं किससे याद आ गई है। दीदी हाँ कोई आपने कुछ तो, हाँ हाँ मैं क्या बात बोली, हाँ जो दादा की उदाहरण दिया ना, तो उससे ही मुझे याद आया ये जो आप दुख की बात कर रही है ना, कि अगर कोई चीज की, तो वो एक बहुत एग्जाम्पल देते हैं कि अगर चक्रवर्ती को 96,000 रानियां होती हैं या चाहिए, जो भी समझो, तो कितना भयंकर दुख होगा उनको कि उनको 96,000 रानियां चाहिए।
तो जैसे हमको भी कभी घूमने की जाने की इच्छा हो या कुछ भी जो भी हम करते हैं, तो उसमें अगर हम ऐसे सोचें कि अरे कितना मुझे दुख होगा कि मुझे ये करने की का मन हो रहा है। अब वो पता है चक्रवर्ती का क्या है कि जो चक्रवर्ती को तो नियोग होता है, उनको पूर्व में ऐसा उन्हें पुण्य बांधा होता है, तो उसे पुण्य की निर्जरा है वो। अब उसमें जो भेद विज्ञानी पुरुष है, तो वो निर्जरा पूर्वक अपने ज्ञान की वीतरागता की वृद्धि करते हैं, और कुछ चक्रवर्ती ऐसे हैं जो जिन्हें स्वरूप का भान नहीं है, तो फिर वो नरक में भी जाते हैं। ऐसी हाँ, बात। नहीं तो दादा तो वो दुख के एग्जाम्पल में बताते हैं कि कितना दुख होगा जिसके कारण कि उनको छान बाजार से पूर्ति नहीं पड़ रही। हाँ, वो उस एग्जाम्पल से बताते हैं। तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कोई भी चीजों की, जैसे अगर लगता हो कि अरे हमारे पास ये है, ये भोग लें, या घूमने की व्यवस्था है वो कर लें, तो हमें विचार ऐसा करना चाहिए कि ये सब हमारा दुख का प्रदर्शन है। देखो कहने का अर्थ ये है कि मूल मूल में, आज देखो मेरा विषय तो मुझे कुछ और लेना था और आ गया ऑटोमेटिक ऐसा। सुबह से ऐसा प्लान था कि आज सुबह की चर्चा जो बहुत हुई, सुबह हुई थी ना गोपचक की क्लास में, वो बड़ी अच्छी चर्चा थी, तो सोचा था वो शेयर करेंगे। अब योग्यता है, मतलब मूल में तत्व ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान। जैसे ये कुछ कम ज्यादा हो भी जाए ना चीजें, तो उससे कुछ विशेष फर्क थोड़ी पड़ने वाला। मूल में तत्व ज्ञान पूर्वक अब वो भेद विज्ञानी जीव है ना, तो फिर उसके मंद कषाय रूप ऐसे परिणाम, कह रहे ये क्या है, निरर्थक है, वो सहज उसको ऐसे भाव चलते हैं। लेकिन तत्व ज्ञान की कीमत पर कुछ नहीं, सबसे पहले तत्व ज्ञान, पूरी समय शक्ति। मतलब आप सोचो कि जैसे कुशल भाई का आंसर आ, कुशल भाई पहले कितना हाँ तो जानने वाले हैं, अब जो आंसर आते ना प्रॉपर, तो खुशी होती है। धुआंधार समझ लो, 4 दिन से सिर्फ जीव राजा पे चर्चा चल रही है सुबह, सिर्फ जीव राजा। शांतनु बोल रहे कि मैं सोचा मम्मी 4 दिन क्या रोज जीव राजा की कितनी क्या चर्चा करेंगी, कितनी चर्चा करेंगी। अब बोले 4 दिन हो गए उसी के बारे में। और अभी भी अगर अपन जैसे हिटिंग क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो वाले पहले आप लोग बोलते थे कि ऐसे, अब वो क्वेश्चन पूछो ना, तो फिर वहीं सही आंसर। जब कहा जा रहा है कि मैं जीव राज हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अब प्रश्न आया, बोलो भोजन की थाली लगी है ना, उसमें अब नमक कम है, ज्यादा है, चटनी चाहिए, पापड़ चाहिए, भोजन कैसा करना चाहिए? थाली में जैसा आ जाए वैसे ही करना चाहिए कि ऐसे मांग मांग के करना चाहिए? बोलो। मैं अनारक स्वरूपी हूँ दीदी। ये चाहिए। अब वो अब क्या एक आंसर कैसे आया? सही बात है, भोजन थाली में जो आ जाए सो करना चाहिए। पटरी से ही उठ रही है पूरी गाड़ी। 4 दिन हो गए जीव राजा की बात करते। पॉइंट समझ में आ रहा है? जितने भी ऐसे चरणान योग परक चीजें आएंगी ना, हमारे को ये बहुत समझने की जरूरत है। उपदेश अलग चीज है, सिद्धांत अलग चीज है। समझ आ रही बात? और हाँ जी। एक दूसरे के वो प्रतिपक्षी नहीं है, सपोर्टिव है, ये और एक अंदर की बात है। हम्म। तो फिर ऐसा बोलते ही क्यों है? बहुत समझने की बात। समय अपना ज्यादा हो गया है, शेष चर्चा अगली क्लास में करेंगे। और अभी आपको सूचना ये है कि कल अपनी क्लास ऑफ रहेगी, है ना। कल नोएडा निकल रहे हैं, फिर परसों वहीं से क्लास करेंगे, ठीक है। ठीक है दीदी। से लोका लोक सुवाणी मस्तक नमो। जय हो। जय हो।